आज के सुपर संडे में सबसे बड़ा गुड न्यूज मैं देता हूं ऑल इंडिया को कि हमारा पेमेंट गेटवे 947 को स्टार्ट हो चुका है। पेमेंट किया है और सक्सेसफुल हो चुका है। और दूसरा कि हमारे प्रोफाइल के नीचे जो हम इकोसिस्टम में जाते हैं तो वहां पे आपका गवर्नमेंट आईडी, आपका पूरा नाम होना चाहिए जो आधार कार्ड पर है, और डेट ऑफ जो ऑफिस में जो आइडेंटिफाई है वो डालना है। लेकिन अभी एडिट करके सेव नहीं हो रहा है, खाली ऐड हुआ है। सबसे बड़ा करंट सिनेरियो ये है कि सबसे बड़ी गुड न्यूज हमारा पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो चुका है। और ओनली आप सभी फाउंडिंग मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आप ट्रैफिक मत कीजिए, है ना, थोड़ा स्लो कीजिए। और एक कार्ड से दिन में एक ही पेमेंट कीजिए। कर सकते हो आप 2 3 4 कर सकते हो, लेकिन प्लीज मतलब क्या है कि हमारा प्रोसेसर पर लोड ना होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लॉट ऑफ पेमेंट गेटवे लग चुके हैं। बट थोड़ा स्लो कीजिए। एक ही कार्ड से आप 1 वीक तक एक ही कार्ड से एक ही पेमेंट कीजिए। मतलब क्या है कि थोड़ा ट्रैफिक भी स्लो होगा और हैंडल करना भी ये होगा। नहीं तो हम क्या करते हैं कि जैसा भी अभी आपने न्यूज सुनी, सब लोग मतलब आप आईडी ओपन करके पेमेंट, मुझे मालूम है क्योंकि अभी $93 में ही हो रहा है। और ये एस सर ने बहुत बड़ा एक हॉलिडे के रूप में हमें डिस्काउंट दिया है फ्रेंड्स, मतलब कौड़ी के भाव आपको दिया है फ्रेंड्स, है ना। देखो कि हम $50 माइनस करना बोले तो बहुत ये है ना। तो अभी सब लोग मतलब ये जो अभी कल से अनूप सर ने, अजय सर ने, डॉक्टर संजय सर ने, सभी ने बोला है कि ये ऑफर 31 दिसंबर तक है। तो रियल में फ्रेंड्स ये क्यों सब कुछ क्यों लेट हो रहा है फ्रेंड्स? ये नवंबर में सब कुछ होने वाला था, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं जो करते हैं उनको ही समझते हैं, हमें नहीं समझते फ्रेंड्स। हमें आईटी का आय मालूम नहीं है। जो आप अनूप सर से पूछिए, है ना, अनूप सर क्यों इतने एक्साइटेड रहते हैं, उनको पता है टेक्नोलॉजी क्या है। में फ्रेंड्स ये टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी रियल में ये हमारे अनूप सर का, अर्चना मैम का बहुत बड़ा मतलब योगदान है। जो हमारे ऑल इंडिया के फाउंडिंग मेंबर आज मतलब आईटी का बहुत सारे टूल्स के बारे में लोग प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में, है ना, सीख रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। और ये जो सुपर संडे होता है गोल यहाँ से रियल में क्वेश्चन का आंसर मिलता है। सब मतलब फैमिली के जैसा मतलब एक बहुत एक एंजॉय होता है। बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं जो अभी स्टार्ट हो चुका है। सभी जो हमारे काम जो रुके हुए थे ओनली पेमेंट गेटवे के इससे ही रुके हुए थे, क्योंकि इनकमिंग आउटगोइंग उससे से होता है फ्रेंड्स, है ना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतनी बड़ी आपकी आईटी कंपनी है ना, और इतना पेमेंट। फ्रेंड्स जब कोई चीज लाइव होती है ना फ्रेंड्स, तभी पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि सिस्टम जब नया होता है ना, आपने कभी सिस्टम कोई खड़ा किया नहीं है कि इस धरती पर टेक्नोलॉजी जो हो रही है फ्रेंड्स, हम बहुत लकी है कि हमें ये फाउंडिंग मेंबरशिप दी इस पूरे धरती पर, है ना। कभी सोचा नहीं किसने फ्रेंड्स, बड़े बड़े बिग जॉइंट ने कभी सोचा नहीं पूरे वर्ल्ड के बारे में। हमारे लिए सोचा है आयश सर ने। हमें एक भी गलत कमेंट फ्रेंड्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे ऑनरशिप के इससे बहुत बड़ी मतलब ये होगी। मैं बोलता हूं कि रियल में आप फाउंडिंग मेंबर हो तो एक भी गलत कमेंट ना व्हाट्सएप पे, ना टेलीग्राम, फेसबुक, ना सोशल मीडिया पे नहीं दिखना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं। अब हमने आप 2 4 6 महीने के बाद आप इतने दुखी हो जाओगे वो कमेंट से, खुद को अपने आप को मतलब क्रिटिसाइज करोगे आप कि मैंने कितना वर्ड गलत किया फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे यहाँ से हमारे घर में सब कुछ आएगा, यहाँ से सब कुछ आएगा। हम खाना भी खाएंगे ना, इसके बाद ऑन पे से खाएंगे। थैंक यू सो मच भटकर जी। नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है। तो अभी पुरमेश मंदार जी का एक क्वेश्चन है हमारे पास। पुरमेश जी हमें पूछ रहे हैं, गुड आफ्टरनून अनूप सर, गुड आफ्टरनून सर। We are already made signature at the time of ownership buying time and now at time of KYC। तो इनका क्वेश्चन ये है कि समझ में आ चुका है मुझे कि इन्होंने कहा कि फाउंडिंग मेंबर जब ये पोजीशन इन्होंने बाय की और उस वक्त जो इंडिया फॉर्म में सिग्नेचर किया, तो क्या केवाईसी के वक्त भी हमें सिग्नेचर करना पड़ेगा? तो केवाईसी की प्रोसेस अभी हमें पता नहीं है क्या एग्जैक्टली किस तरह से होने वाली है केवाईसी। बट जैसे ये केवाईसी के ऑप्शंस हमें आते हैं तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। धीरज जी का एक क्वेश्चन है, सर मैं एक यूजर को एफिलिएट बना था एंड उसका जनवरी में ओ कनेक्ट की सब्सक्रिप्शन खत्म होगी, उसको दोबारा अपने पैकेज से पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, वो सिर्फ अर्निंग के लिए ऑन पैसिव में आया है। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन अजय सर। इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों को यूजर बनाया था आपने और उन्होंने प्रोडक्ट परचेस किया और जनवरी में अब उनका सब्सक्रिप्शन एड होगा, तो क्या वापस से उन्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? क्योंकि वो सिर्फ अर्निंग के लिए आए थे, उन्होंने प्रोडक्ट का अपनी यूजिंग के लिए नहीं लिया था।
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, देखिए बिल्कुल यहाँ पे दोनों दोनों चीजें साथ चल रही है, अर्निंग भी साथ में है और साथ ही साथ जो है आपका आगे का भविष्य भी यहाँ पे साथ में है। तो अभी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन पे ये डिपेंड करता है और ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेटली प्लानिंग रहेगा मिस्टर ऐश का। उन्होंने क्लियर कर दिया है 24 नवंबर से पहले जो भी पैकेजेस एक्टिवेट हुए हैं 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन उनको, जब भी उनका सब्सक्रिप्शन एंड होता है एडिट मिलेगा। मुझे लग रहा है कि अभी हम वेट कर रहे हैं कि ओ वेरीफाई हमारा किस तरह से काम करता है। ठीक है, ओ वेरिफिकेशन हम कब तक कमीशन कर पाते हैं, पेमेंट प्रोसेसर हमारा किस तरह से वर्कआउट करता है और कितना फ्लॉलेसली हम उसको आगे रन कर पाते हैं। तो इस पीरियड में डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि जो लोग अपना प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज कर चुके हैं उन्हें दोबारा से अपनी जीएफसी सब्सक्रिप्शन कहीं पे देनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली इट हैज टू गो फ्रॉम योर वॉलेट ओनली। ठीक है, तो आपके वॉलेट में कुछ ना कुछ वहां जनरेट हुआ जरूर मिलना चाहिए। इस ड्यूरेशन में हम ये कामना करते हैं, लेकिन इसके बारे में जो सही सही क्लैरिफिकेशन आएगी वो तभी आएगी जब हमारा वेरीफाई जो है वो उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पेमेंट प्रोसेसर हमारा कमीशन हो जाता है और हम पेमेंट का जो बैकलॉग है उसको क्लियर करने के साथ साथ वीकली सारे पे आउट जो है टाइमली वहां से कर पा रहे हैं। तो बहुत कुछ होना अभी बाकी है, बहुत सारी परतें अभी खुलना बाकी हैं। सवाल वाकई बहुत ये जबरदस्त था, बट द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो बाकी मैं चाहूंगा अनूप सर भी इसका कुछ बेहतर विकल्प, बेहतर जवाब उनके पास होगा, तो उनके नजरिए से भी देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो अनूप सर, वो टू यू। बिल्कुल अजय सर, एक बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि अभी ट्रैफिक जो डिस्ट्रीब्यूट होना है तो सभी के लिए ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होना है, और जो यूजर्स हैं अभी यूजर्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था। और ये बात इनकी सही भी है कि अगर उनका 3 मंथ्स का पैकेज सब्सक्राइब उन्होंने कर लिया और वो खत्म हो जाएगा तो वो नया सब्सक्रिप्शन कैसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें एक मैं आपको बात बताता हूँ कि यहाँ पे आपने लिखा है कि उन्होंने ऑन पैसिव को सिर्फ अर्निंग के लिए ज्वाइन किया था। जब उन्होंने अर्निंग के लिए ज्वाइन किया था तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं यहाँ पे मेरे नीचे एफिलिएट क्राउड को कुछ ना कुछ ज्वाइन करूंगा और उनके थ्रू जो रियल टाइम में मुझे कमीशन आ रहा है वो मैं यहाँ से ग्रैब करूंगा। अब लेकिन इन 3 महीनों में थोड़े से कार्ड्स और इसके इशू हुए तो उन्होंने चाहकर भी अपने नीचे एफिलिएट ज्वाइन नहीं किए होंगे। अगर उन्होंने अपने नीचे एफिलिएट ज्वाइन किए हैं तो ऑब्वियसली उनका कमीशन उनको मिलेगा, और जो यहाँ पे सिर्फ अर्निंग के लिए आ रहे हैं तो उनको तो एफिलिएट प्रोग्राम पे 100% काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे अर्निंग मिलेगा। तो अभी देखते हैं, जब तक ये थोड़ी चीजें क्लियर नहीं होती है, एक बार ये थोड़ी चीजें क्लियर हो जाने दीजिए। जैसे ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ये सारा मीन्स सारी चीजें हमारे सामने आ जाएगी, तब तक हमारे सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके रियल टाइम में आंसर हम अभी नहीं दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आपका क्वेश्चन यहाँ पे पुट करने के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये रितेश अवनीत जी हैं झारखंड से। सर, एक क्वेश्चन है। सर, मेरे बेटे का आईडी है, सो ईमेल चेंज करने को दिया है, अल्टरनेट ईमेल कब तक हो जाएगा अनूप सर? ओके, आपके बेटे की ईमेल एड्रेस है और आपकी बेटी की ईमेल एड्रेस है तो उसको तो चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके एक्सेस आपके पास ऑलरेडी होंगे। और आपकी बेटी की ईमेल एड्रेस है लेकिन उसका डिवाइस मिस हो चुका है, अकाउंट बंद हो चुका है गूगल की तरफ से, तो ऐसे अकाउंट्स जो एक्सेस नहीं है अभी गूगल की तरफ से जिनको मिला है और आपके डिवाइसेस की वजह से आप मिस हो चुके हैं, आपके डिवाइस गुम हो चुके हैं, इस वजह से आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं और उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही अकाउंट्स के ईमेल एड्रेस चेंज करने के ऑप्शन आए थे। और आपने अगर लास्ट टाइम जैसे बोला गया था कि ईमेल एड्रेसेस जिन लोगों के इश्यूज है, रियल इश्यूज है, वो अपने डेटा को सेंड करिए। तो इस डेटा को कलेक्ट कर लिया गया है और ये ईमेल एड्रेसेस जो है ना अभी चेंज हो जाएंगे। तो डोंट वरी। का एक क्वेश्चन है, सर आधार कार्ड के अलावा और कोई विकल्प हो सकता है केवाईसी के लिए? मेरे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ पा रहा। ओके, आधार कार्ड के अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट्स, ये सारी चीजें भी वहां पर केवाईसी के लिए हो सकती हैं। और आपका मोबाइल नंबर अगर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं हो रहा है तो आप आपके नजदीक के सेतु सुविधा केंद्र में जाइए और वहां पर आपके आधार नंबर को लिंक करवाइए, या फिर आपके पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव आधार नंबर होगा उसको वही आप लिंक करवा सकते हैं, क्योंकि आधार नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आधार कार्ड से जो वेरिफिकेशन होता है ना वो रियल टाइम में होता है, यूआईडीएआई के पास से वेरीफाइड हो जाता है, इंस्टेंट होता है, बहुत कम समय में वहां पे केवाईसी कंप्लीट होती है।
ये ई केवाईसी की मैं बात कर रहा हूँ। और डिजिटल केवाईसी के अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं तो डिजिटल केवाईसी में हम वहां पे अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका एक फोटो निकाल कर अपलोड करते हैं, आधार कार्ड का फोटो निकाल कर अपलोड करते हैं, बाकी जो हमारी इंफॉर्मेशन है मैन्युअली उसे वहां पर फिल करके सबमिट करते हैं। उसके बाद वो डिजिटल केवाईसी हो जाती है। तो केवाईसी के बहुत सारे ऑप्शंस रहने वाले हैं। फिर भी बेटर ये है कि आप आधार सेतु सुविधा केंद्र में जाके अपने मोबाइल नंबर को वहां पर अपडेट कर लीजिए।